हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बर्ड जियोग्राफी का चौथा चैप्टर है, सेट चौथा है। इससे पहले हम लोग इसका 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, सारे के सारे आपकी एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। और क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है बीडीओ का, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो क्वेश्चन उसमें भी इंपॉर्टेंट आपके साबित होंगे। तो क्वेश्चन आपको कोई भी स्किप नहीं करना है और हो सके तो आप इसके नोट्स भी बनाएं, नोट्स बनाएं। और नोट्स आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बार बार देखें, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इससे पहले अब मैंने बताया आपको 3 से डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या अभी तक 78 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 78 क्वेश्चन है इसके डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग 79 से शुरू करेंगे और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिवा क्लासेस ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, क्वेश्चन पहला हमारा है, भारत की सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता क्या है। भारत जो है उत्पादकता के मामले में, उपभोक्ता के मामले में क्या है, सबसे ज़्यादा किसे सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, तो चाय को। ठीक है, चाय का उत्पादन भी करता है और उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, टी। देखिए, वैसे बात करते हैं चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन इसमें यदि हम लोग भारत पूछेंगे तो वो चाय आएगा। बात करते हैं चाय की, तो चाय उगाई कहाँ जाती है भारत में, तो सबसे पहले केरल, केरल के नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, असम, कर्नाटक, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ जगह हैं यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। तो आपको ये राज्य भी याद रखना है। और यदि हम लोग बात करते हैं चाय को उगाने के लिए क्लाइमेट कौन से चाहिए, तो हमको चाहिए गर्म और नमी वाले क्लाइमेट, गर्म हो और नमी भी हो, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया चाहिए। और बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर चाहिए उसको 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। यदि इस टेम्परेचर से कम ज़्यादा होता है तो जो हमारी चाय की फसल है वो ख़राब भी हो सकती है। बारिश की बात करें तो इसे 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक उसको बारिश चाहिए होती है। और इसको मिट्टी की बात करते हैं, इसको चाहिए एसिडिक मिट्टी। ठीक है, एसिडिक अम्लीय मिट्टी की इसको आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि नोट्स नहीं बना रहे तब भी नोट्स बनाइए, उसको लिखिए कि मिल्पा को जो एक बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर है, मतलब बर्न और स्लैश का मतलब क्या होता है, जो फसल है उसको काट दो और जला दो। तो मिल्पा कहाँ जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अपनाया जाता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, मिल्पा कहा जाता है। देखिए, भारत में भी स्लैश एंड बर्न जो है ये इसका जो प्रचलन है, और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से जो है बात होती है जिसका अलग अलग नाम हो रखे हैं। तो देखिए, बात करते हैं जैसे नॉर्थन ईस्ट स्टेट जुम्बी, मणिपुर में पामलाऊ, दीपा छत्तीसगढ़ में, अंडमान में दीपा, और मध्य प्रदेश में वेबर, दहिया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और बर्ड में बात करते हैं तो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, देखिए मिल्पा, ब्राज़ील, रोको, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वियतनाम रे बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के भी एग्जाम में एक बार आया था कि जो रे है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है और किस देश का ये है, किस देश में इसको कहा जाता है, तो वियतनाम इसका आंसर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शुष्क हवाएं हरमनटन सहारा रेगिस्तान में बहती हैं, तो आपको दिशा बतानी है कौन सी दिशा में बहती हैं। तो सही आंसर होगा ईस्ट से वेस्ट की ओर, 20 का सही आंसर है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है बहती हैं हरमनटन। और बात करते हैं इसको, जो हरमनटन जो है हवाएं, इसको कहते हैं डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं। और ये चलती हैं, अगर प्रॉपर बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, ये है आपकी डॉक्टर विंड। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ विंड हैं, इनका प्लेस कौन सी प्लेस से, इनका नेचर कैसा है, गर्म है, ठंडी है, और इनका नाम ये आपको याद कर लेनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ये आ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन, तूफान की भविष्यवाणी तब की जाती है जब वायुमंडल दबाव कैसा होता है, तो ये होता है
अचानक घट जाए, वायुमंडल दबाव अचानक घट जाए तो उसमें तूफान की संभावना बढ़ जाती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको कैसा घट जाए, और इसको नापता कौन है, सबसे बड़ी बात आपको पता कैसे चलेगा कि वायुमंडल का दबाव है घट गया। तो सही आंसर हो, इसका आंसर होगा बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है इसके थ्रू हम लोग वायुमंडल दबाव को नापते हैं। और यदि जो वायुमंडल का दबाव है धीमे धीमे कम हो रहा है, धीमे धीमे कम हो रहा है, तो ये बारिश होगी। ठीक है, आगे देख क्वेश्चन, कोयरा इसका एक उदाहरण है। कोयरा किसका एक उदाहरण है, तो सही आंसर होगा नन ऑफ दीस, इनमें से किसी का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, ये चारों आपके गलत हैं। कोयरा होता है लिक्विड इन गैस, लिक्विड से गैस की ओर। ठीक है, लिक्विड से गैस की ओर होता है। सही आंसर क्या होगा हमारा, ई इसका सही आंसर। देखिए सबसे ज़्यादा आप देखो, यदि आपने जो सर्दियों में यदि आपने गाड़ी चलाई हो, साइकिल चलाई हो या मोटरसाइकिल चलाई हो, तो यदि आप ध्यान दें आपके बालों पे पानी सा लग जाता है तो वो लिक्विड ही होता है। और आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है, जब आप वाहन चला रहे होते हैं अपना, तो देखने को मिलता है गैस के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, कोहरा बादल धुंध इसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण है, तो ये उदाहरण एरोसोल के, ए इसका सही आंसर एरोसोल के उदाहरण है कोहरा बादल धुंध। देखिए कोहरा बादल एरोसोल, फॉग मिस्ट क्लाउड्स। ठीक है, किसके उदाहरण है, एरोसोल के। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। आगे स्मॉग का मिश्रण है, स्मॉग किसका मिश्रण, स्मॉग किसका मिश्रण होता है, तो होता है स्मॉग और फॉग का मिश्रण होता है। इसका डी सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है, स्मॉग और फॉग का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं, आकाश या महासागर का नीलापन नापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है जो हमारा आकाश है, स्काई, और महासागर हमारे जो भी हैं, उसमें जो नीलापन होता है इसको जो मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है साइनोमीटर का। सी इसका सही आंसर है, साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाती मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है गहराई नापने के लिए, गहराई नापने के लिए। ठीक है, और किसकी ज़्यादातर होता है पानी की गहराई। ठीक है, पानी की गहराई नापने के लिए बाती मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, सी इसका सही आंसर है। और यदि बात करते हैं क्रोनोग्राफ की, क्रोनोग्राफ इसके ये थंडर और लाइट, आंधी और प्रकाश, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो बिजली गिरती है उसको नापने के लिए, जो हमारी आंधी तूफान आती है इसको नापने के लिए क्रोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर मैं आपको बता चुका हूँ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे प्लाव में वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर होगा गर्म, नम और हवादार स्थिति में इसकी वृद्धि हो जाती है। आगे मृदा के गठन को दर को प्रभावित करते हैं, तो मृदा का जो गठन है इसकी दर को कौन प्रभावित करता है, तो फ्लोरा एंड फ्यूना प्रभावित करता है। ठीक है, फ्लोरा और फ्यूना प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, इसके क्लाइमेट से, एल्टीट्यूड यदि आपका जो भी है, और बेडरॉक। ठीक है, इसके थ्रू ये प्रभावित करता है मृदा गठन को। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर है फ्लोरा एंड फ्यूना। आगे क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट का अर्थ क्या है, तो क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश। ठीक है, हैवी रेन विथ हैवी स्टॉर्म। सही आंसर है बी। इसके बात करते हैं, इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये तेज़ी से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट बहुत तेज होगा और शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे समय के लिए होगा, और तेज बारिश करके चला जाएगा, तेज बारिश करके चला जाएगा और शॉर्ट टाइम के लिए आता है। सही आंसर क्या है हमारा, 20 का सही आंसर है। और क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं, क्लाउड बर्स्ट तो ये क्या सर, तो ये अपने साथ थंडर स्टॉर्म लेके आते हैं। ठीक है, आंधी तूफान साथ में लेके आते हैं, खूब आंधी की तरह तूफान की तरह चले गए, बस इसका यही सीन होता है। 20 का सही आंसर है। ठीक है, और इसके हम लोग बात करते हैं तो क्लाउड बर्स्ट जो है ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, या तो आपको हिली एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर्वतों में देखने को मिलेंगे, या फिर आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट में, रेगिस्तान में। ठीक है, आपको समतल मैदानों में, मैदानी भागों में ये देखने को नहीं मिलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट वो होते हैं जैसे आपको बादल फट गए, लोग बोलते हैं ना बादल फट गए, बस उसी को कहते हैं। आगे डैश मिट्टी के निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस की दर को प्रभावित करती है, तो कौन प्रभावित करता है, तो सही आंसर इसका हमारा है
क्लाइमेट। देखिए इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था कि क्लाइमेट एल्टीट्यूड और बेड रॉक प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, रेट ऑफ, देखिए इसके लिए हम बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो ह्यूमस इन सॉइल है, ठीक है, ह्यूमस है वो सॉइल है, तो ये भी जलवायु से प्रभावित होगा। और बात करते हैं जलवायु की, तो ये भी क्लाइमेट बेहतरीन जो है, जो भी है, ये भी प्रभावित होता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, डी इसका सही आंसर है। आगे विली विली का अर्थ क्या है, तो विली विली देखिए सबसे पहले क्या है, तो विली विली एक चक्रवात है। ठीक है, विली विली एक चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के पास उष्णकटिबंधीय में जो है भाग में आता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, ए इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या है हमारा, ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं हरिकेन की। ठीक है, तो ये कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं वेस्ट इंडीज़, ठीक है, और फ्लोरिडा कोस्ट पे ये आते हैं। टाइफून्स ये फिलीपींस में आते हैं, चाइना, जापान। साइक्लोन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे ये आते हैं। मेडागास्कर और ईस्ट अफ्रीका में भी ये आते हैं। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेयर दे आर कॉल्ड विली विली। ठीक है, विली विली। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं धूल से लदी गर्म और सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर होगा ए, सिरोको, ये इसका सही आंसर है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सहारा से मेडिटेरियन सी, ठीक है, सहारा से मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की ओर बहती हैं। सही आंसर क्या हमारा, ए इसका सही आंसर है। लू की यदि हम लोग बात करते हैं, ये एक लोकल विंड है जो नॉर्थ से वेस्ट की ओर चलती है। और फोहन की बात करते हैं तो ये अल्पास में बहती है। ठीक है, अल्पास जो एरिया होता है वहाँ पे ये पाई जाती है, वहाँ पे ये बहती है। और मिस्ट्रल ये कोल्ड है, ठंडी जलधारा, ठंडी वायु होती है, और ये अल्पास से मेडिटेरियन सी की ओर बहती है। ठीक है, अल्पास से मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। आगे क्वेश्चन, जलवायु आधारित क्षेत्र का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण किया जाता है आपका किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हमारा इसका सही आंसर होगा हमारा ए, भूमध्य रेखा के से दूरी। ठीक है, भूमध्य रेखा से जो दूरी है उसके थ्रू जलवायु का निर्धारण होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पानी का प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर कर दिया जाता है और जो नालियों और आगे मिट्टी को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, इसको कहा जाता है रॉक डैम। ठीक है, जैसे आपका ये एरिया है, मिट्टी है या पानी अब जो भी है, तो इसके आसपास आपने पत्थर लगा दिए, जो पानी है बाहर ना जाए या बाहर का पानी अंदर ना आए, तो इसे कहते हैं रॉक डैम। सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा हमारा सी, रॉक डैम होगा। देखिए ये है आपका रॉक डैम, आसपास आपने पत्थर लगा दिए जिससे आपका पानी है ज़्यादातर, जो ज़्यादा पानी है या फिर तेज़ बहाव का पानी है वो आराम से इधर की ओर आए, ठीक है, दूसरी तरफ आए, जिससे आपको जो फसल को नुकसान न पहुँचे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मलेशिया को प्रशासनिक राजधानी या नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है। तो सही आंसर क्या है हमारा, पुत्रजया, सी इसका सही आंसर है, पुत्रजया इसका सही आंसर है। आगे आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में वर्षा का प्रकार है, तो इसका सही आंसर है संवहनीय वर्षा यहाँ पे होती है, संवहनीय वर्षा यहाँ पे होती है, सी इसका सही आंसर है, संवहनीय वर्षा होती है आर्द्र भूमध्य जलवायु में। देखिए इसमें क्या होता है, जो सूर्य से हमारा है तो उससे जो तापमान आता है, उसके जो सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती हैं तो उससे क्या होता है, जो नीचे का टेम्परेचर है वो गर्म होता है, वहाँ से जो हवाएं ऊपर की ओर बहती हैं। ठीक है, जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर बहती हैं ये बादलों से आती है, और बादलों से ये जो बादल ठंडे होकर यहाँ पे, क्योंकि गर्म हवाएं जो होती हैं ये बादलों से टकराती है, तो इससे बादल जो है गर्म हो जाते हैं और बारिश कर देते हैं। आगे उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो एक है, तो सही आंसर क्या है हमारा, तो सही आंसर है एक माउंटेन सिस्टम है। ठीक है, एक माउंटेन सिस्टम है जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोलोराडो। आगे सबसे अधिक टिम्बर लकड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए, टिम्बर लकड़ी, इस लकड़ी का निर्माण उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भवन निर्माण के लिए। ठीक है, भवन वगैरह निर्माण के लिए इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और ये इसका जो कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वो करता है अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है।
ए इसका सही आंसर है। टिम्बर लकड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो करता है अमेरिका। आगे, किस देश में सबसे बड़ी तटरेखा है, तो सबसे बड़ी तटरेखा है कनाडा की। कनाडा की रेखा है सबसे बड़ी तटरेखा है। और कनाडा के बाद जो नंबर आता है वो आता है नॉर्वे का। नॉर्वे के बाद कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद है आपका रूस। रूस के बाद है आपका फिलीपींस। ये टॉप 5 हैं जो सबसे ज़्यादा तटरेखा बनाते हैं। और इंडिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की टोटल कितनी है, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। और यदि हम ये तो देखिए, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तीनों को मिला के बनी है ये। और यदि हम लोग मेनलैंड की बात करते हैं, मेनलैंड में कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर। मेनलैंड 100 किलोमीटर है। और यदि हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान को भी मिला देते हैं तो बनती है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, सी इसका सही आंसर है। कनाडा जो देश सबसे बड़ी जो तटरेखा, विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा इसके पास है। ये सबसे बात करते हैं जो कनाडा, इसके पास कितनी है, 1,25,566 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। और इसके बाद आता है नॉर्वे 36,122। इसके बाद इंडोनेशिया 34,001 किलोमीटर। इसके बाद रूस के बाद है फिलीपींस आपका। फिलीपींस के बाद जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी। इसके बाद न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के बाद चाइना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजधानी नहीं है, तो देखो ये बात करते हैं रियाद। तो रियाद कहाँ की राजधानी है, ये राजधानी है सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी है ये। आगे बात करते हैं वेलिंगटन, ये कहाँ की राजधानी, तो ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी है। कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी देखिए एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है सिडनी, ये कोई राजधानी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर हमारा सिडनी 20 का सही आंसर है। ये कोई राजधानी नहीं है, ये एक सिटी है। और कहाँ की सिटी है, तो ये सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, सही आंसर क्या हमारा 20 का सही आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिकतम तापमान का अंतर होता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान का अंतर होता है रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा तापमान का अंतर होता है। दिन में जो है टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और रात में टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है, तो कृषि उत्पाद जो है इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है एगमार्क। सी इसका सही आंसर है, एगमार्क है, ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। सही आंसर क्या हमारा, सी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पेड के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं, कटे हुए जो नदी के मैदान से बनी झील को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कहा जाता है कि ये आपके नदी के मैदान है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो नदियाँ होती है तो ये झील का निर्माण करती हैं, तो इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक कहा जाता है। आगे, एक नदी के युवावस्था के दौरान क्या प्रक्रिया होती है, तो इसकी होती है घाटी का गहरा होना, वैली डीपिंग। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। जब शुरुआत में नदी बनती है तो उसकी जो घाटी होती है बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। देखिए कुछ इस प्रकार से जब नदी बनती है, ठीक है, नदी बनेगी धीमे धीमे करके, थोड़ा इसमें धीमे धीमे करके काफ़ी ज़्यादा जो है गहरी हो जाती है। देखिए थोड़ा पानी आया, इसके बाद थोड़ा और पानी आया, और जब प्रॉपर नदी बन जाती है तो इसकी जो घाटी होती है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और कंटिन्यू ऐसा होता रहता है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए और अपनी अच्छी से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।